हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयवासी। सॉरी 3 दिन वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मुझे बॉम्बे आना था और मैं जानती थी कि कुछ लोग मेरे इतने मुझे जो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना, वो नहीं चाहते कि मैं बॉम्बे तक आऊँ। तो मैं सही सलामत जस्ट अभी आधे घंटे पहले बॉम्बे पहुँची हूँ। 4 दिन का लंबा सफ़र करके जाना था मुझे। अजमेर जाना था, गाँव जाना था, लेकिन कैसा है यहाँ पर कुछ काम ज़रूरी था और मैंने पहले ही कहा था मुंबई में 10 तारीख तक थोड़ा भारी है। डेली आए दिन मैसेज आ रहा है, कहीं ब्लास्ट होने वाला है, कहीं धमकी बड़े फ़ोन आ रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट उड़ाने की बातें हो रही है। तो हमारा जगह पे पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी बच्चे घर पे हैं। तो बाकी यात्रा तो बाद में होती भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैं उन लोगों को कहूँगी कि देखो, आंधी और तूफान को कोई रोक नहीं सकता। मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ से कामाख्या जाने तक और कामाख्या से यहाँ तक आने तक बहुत लोगों ने कोशिश की। अब बारी मेरी है। मैंने जो काम करके आई हूँ ना, कल मैंने वहाँ पर तो देखो, सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो विद्या देवी कामाख्या गई थी वो विद्या देवी अलग है, वहाँ से जो विद्या देवी कामाख्या से आई वो विद्या देवी अलग है। क्योंकि यहाँ से मेरे जाने के बाद एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। यहाँ से जाने के बाद मैंने मंगलवार को, जब पहला मेरी कामाख्या माँ की पूजा हुई थी 18 तारीख से लेके 3 तारीख तक मैं कंटिन्यू, मैंने 10 महाविद्याओं में से कितनी सारी सिद्धियाँ सिद्ध की। उल्टा माँ लक्ष्मी की सिद्ध की। आपको मैंने कहा था, मैंने आज तक काली माता की सिद्धि की थी, सब की थी, लेकिन माँ लक्ष्मी की सिद्धि कभी नहीं की थी। माँ लक्ष्मी की भी 1.25 लाख की सिद्धि की है। मतलब कम से कम 15 से 16 सिद्धियाँ विद्या देवी सिद्ध करके आई है और अपनी उंगलियों पे सिद्ध करके आई है। और इतना पावर तो करके आई कि अच्छे अच्छे लोगों को पागल बनाने का टाइम है। मैं एक बात बता रही हूँ, तारीख नोट कर लो, 30 अगस्त जिसने भी मेरा यहाँ से कामाख्या तक जाने में और कामाख्या से यहाँ तक आने में रुकावट की है, उनको या उनके घरों में किसी न किसी को लकवा मारेगा, और बहुत गंदी तरीके से मारेगा। उसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि उसका कार्ड सिर्फ मेरे पास है। क्योंकि मुझे ये बात बुरी लगी है कि आप लोग भगवान बन चुके हो। आप लोगों के अंदर ये गर्ज हो चुका है कि हम आपके परिवार के लिए पूजा करने गए हैं, आपके घर के लिए पूजा करने गए, और आपने एक बार भी मेरे परिवार और मेरे घर वालों के लिए नहीं सोचा कि मेरा घर, मेरा परिवार भी मेरा वेट कर रहा होगा, मेरा पति भी मेरा वेट कर रहा होगा, मेरे बच्चे भी मेरा वेट करोगे। नहीं, सब सेल्फिश, सब सिर्फ अपना सोच रहे थे कि विद्या देवी आए ही नहीं बॉम्बे, है ना। पता नहीं विद्या देवी ने किसका क्या बिगाड़ा था, किसका क्या चुरा के बैठी थी। एक बात बताओ, अगर मेरे घर में मेरा बच्चे है, मेरे घर में मेरा पति है, मेरे घर में सब कुछ है, तो आपके भी घर में आपका पति है, आपके भी घर में आपके बच्चे हैं। भगवान ना करे भगवान उसको उठा लिया तो बताओ। मैं तो यही बोल के आई हूँ, जिस तरह से लोग मेरे पीछे पड़े थे, उस तरह से भगवान करे उनके भी घर में वही मौत हो, कि इस बात का सजा मैं दूंगी। मैंने ये करके ही आई हूँ कि तुम लोगों को बड़ा शौक है ना विद्या देवी के घर में ध्यान देने का, विद्या देवी बच्चों पे ध्यान देने का। तो तुम्हारे भी घर में औलाद है ना, भगवान करे 30 अगस्त तक तुम्हारी औलादें मर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए। भगवान करे तुम्हारे घर में तुम्हारे सुहाग, मेरे सुहाग पे नजर डालते हो ना कि इसका सुहाग मर जाए, ये हो जाए, बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, है ना। ये सोचा था ना, मेरा सुहाग तो मेरे साथ गया नहीं था, लेकिन तुम्हारा सुहाग तो तुम्हारे पास है ना। भगवान करे तुम कभी आजीवन सिंदूर लगाने के लायकी के ना रहो। ये मैंने करके आई हूँ काम, क्योंकि मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती, लेकिन तुम लोगों के अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े, मेरे बीच में जरूर सब लोग करेंगे। कोशिश की ना पूरी, आई ना मैं बॉम्बे। मुझे बॉम्बे तक आना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे, देखो, रात होगा ना तो सवेरा होना ही होना है, और अगर सवेरा है तो रात होनी ही होनी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे इतना बड़ा पूजा पाठ करती हूँ मैं, आपको पता है। मैं यहाँ से कामाख्या गई हूँ और कामाख्या से यहाँ तक आई हूँ। मेरा लगेज ऊपर बंधा हुआ था, लेकिन किसी माइकेलाल, किसी पुलिस वाले की इतनी गांड में हिम्मत नहीं थी कि मेरी गाड़ी रोक सके। वो मेरे, बल्कि रमेश भाई भी शॉकिंग थे कि किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। एक दो जगह तो उससे लगा कि शायद पेनल्टी मांगेंगे, मेरी कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। ऐसी बात है, कोई नहीं। देखो, जाको राखी साइयाँ मार सके ना। मैं यहाँ तक आई हूँ, रास्ते में ना कहीं मुझे ट्रैफिक मिली है, ना कहीं खड्डा खुड्डी रास्ता मिला है, कुछ नहीं, आराम से आई। मेरी शक्तियों ने, मेरे सुल्तान ने मुझे आराम से भेजा। चलो जाने दो, तो मैं आ गई। अब आप लोग अपनी 30 तारीख याद रखिएगा। 30 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और 30 अगस्त को पूर्णिमा है। पूर्णिमा को काम किया और इस पूर्णिमा तक आपके घर में मौत होगी, लकवा मारेगा, और ऐसा वो इंसान जाएगा जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, वो इंसान आपका जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, मैंने 3 दिन वीडियो क्या नहीं बनाया कि गद्दारों को आवाज़ निकलने लग गई। मैं एक बात बताओ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे क्या आप लोगों को दिन रात सपने में आते हैं? हाँ, जिन्होंने आपको बनाया उनके लिए आप बोलते हो कि हमारा मुंह मत खुलवाए। अरे तो मुंह मत, पूरा गांड खोलो, सूंघ लेंगे और क्या करेंगे। गांड खोलो अपनी सब लोग।
अरे ये मुंह खोल देंगे, वो मुंह खोल देंगे। एक बात बताओ, जब तक हमारे बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे, किसी पे दम था क्या उनके लिए गलत वर्ड वापरने का? क्या किया उन्होंने? अभी कोई बहाना नहीं मिला तो बोल दिया कि 50 खोखे मिले। ठीक है, अरे मिला होगा भाई, वो राजा आदमी है। वो जब उनका पिताजी पूरा शिवसैनिक, कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, एक नाम चिन्ह खड़ा कर सकता है, चिन्ह और पद खड़ा कर सकता है, शिवसेना बनाने वाले, शिवसेना को नाम रखने वाले हमारे बाला साहब ठाकरे, तो क्या उनके बच्चों के पास 50 खोखे 60 खोखे होंगे नहीं? अरे तुम गद्दार लोग 40 जन मिलके एक दूसरे को 50-50 खोखे बांट सकते हैं। अभी अगर हम लोग पूछे तो कि आपके पास खोखे कहाँ से आए? आप लोग ऐसा कौन सा काम करते थे कि आप लोग के पास सबको 50-50 खोखे बांटने के लिए आ गए? और क्या मिला? 50 खोखे। जिनको आप लोगों ने 50 खोखे बांटे, उनके पास सिर्फ वो खोखे ही रह गए हैं। आज की तारीख में ना कहीं नाम है ना कुछ है, हर जगह उनकी बेइज्जती होती है। और अभी क्या हो गया? अभी तो वो भी खत्म होने आ गया, अभी पूरा पासा ही पलट गया। अभी देखिए, पूरा 10 तारीख को पूरा पासा ही पलटने वाला, सारा नामो निशान मिट जाएगा। क्या रह जाएगा? क्या इज्जत? ना घर के ना घाट के ना। तो अब ऐसा होने वाला है 10 तारीख के बाद, ना आप उधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। देखो, हमारे उद्धव भाई का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और एक बात बताऊं, जब तक उनकी विद्या बहन जिंदा है ना, उनका कोई उखाड़ भी नहीं सकता कुछ, ये याद रखिए। देखो, हम पहले भी बोल चुके हैं, आपको रणनीति राजनीति लड़नी है तो आप ऐसे बोलिए, गाली मत दीजिए। एक पता नहीं कौन है, एक नाटे से है, कोई नीलेश राणे जी करके, उनका नाम मैं आज पहली बार ले रही हूँ कि उनको थोड़ी तो बोलने में, शब्द में वो होनी चाहिए, स्पष्टता। वो हर वक्त एक हमेशा उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को गाली देते हैं, कभी किन्नरों के साथ जोड़ देते हैं। बीच में किन्नर समाज ने उनके घर के बाहर धरना दे दिया था तो वो बाहर नहीं निकले। अगर आप में आप सच्चे हो और आप अच्छे हो तो क्यों नहीं आए उनके सामने? क्यों मार खाने के डर से घर में बैठे? गलत बात है ना। आप एक तो सबको गलत बोलते हो, हम लोग गलत बोलते हैं क्या? हम किसी को गाली देते हैं क्या? क्या है? और एक जगह पे देखा था हमने न्यूज में कि जब हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे तो राजभवन में थे, ये महाशय जी पहुंचे, जैसे ही उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे को देखा, मुंह छुपा के चले गए। क्यों गए? आप सिर्फ पीठ पीछे गाली देते हैं। और कौन है ये न्यूज चैनल वाले जो रोज उनका न्यूज लेने जाते हो? मतलब आप लोगों को मजा आता है न्यूज वालों को, वो गाली दे रहे हैं हमारे साहेब को, और आप लोग उनका साहेब का गाली वो दिया हुआ रिकॉर्डिंग आप सब जगह पे मीडिया में सब जगह डाल रहे हैं। अरे वो क्या क्या बोलता है वो आदमी, क्या क्या शब्द वापरता है, तू ये है तू वो है। अरे तेरे घर में इतने खोखे पड़े, अरे तुझे क्या करना है? तेरे घर में पड़े क्या? तेरे पास लेने आ रहे क्या? अरे डायरेक्ट कुछ नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, पाकिस्तान से जोड़ दिया है। भाई साहब, आप जो भी कोई हैं, आप एक बात बताएं, हमने कभी आपको अपशब्द बोला कि आप लोग कभी भी हमारे औरतों को मारने लगते हो, हमारी औरतों पे गलत नाम डालने लगते हो, फिर कभी कोई नहीं मिला तो हमारे उद्धव भाई को बोलने लगते हो। वो आपको बोलने आ रहे हैं, आपकी औरतों को किसी को बोलने आ रहे हैं क्या? वो अपनी लड़ाई जनता के हिसाब से लड़ रहे हैं। और आपको क्या लगता है, मैं इतनी बड़ी पूजा करके आई हूँ, कोई बचेगा क्या? जिसने उद्धव बाला साहब ठाकरे जिसे शिवसेना गढ़ से बेईमानी की है, गद्दारी की है, जितने लोगों ने उन्हें उल्टा बोला, अशब्द बोला, ये 30 अगस्त तक उनका सजा मिल जाएगा। जिसने भी गलत बोला, हमें नहीं मालूम कौन बोला है, लेकिन जिसने भी बोला उनको उस 30 तारीख को सजा मिलेगी, और पक्की मिलेगी। सबको लखवा पड़ेगा, सबके मुंह पे लखवा पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी जरूरी है। कोई इंसान अगर आपको अपने घर में ईमानदारी से रखता है तो विश्वास नाम का चीज नहीं है क्या? अरे आप लोग नौकर बनकर आते हो, मालिक बनने को देखते हो, किस तरह से, क्या सोच के देखते हो? अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए। कभी भी सोचा है क्या कि कोई भी मतलब एक इंसान अगर आपसे प्यार से 2 शब्द बोल देता है तो आप लोग अपनी सीमा भूल जाते हो? ये भूल जाते हो कि मतलब सर पे बिठा लिया, आपको लगता है कि हमारे बगैर इनका चलेगा नहीं। अरे आप बार बार उनको धमकी देते हो, हमारा मुंह मत खुलवाओ, मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारे मातोश्री में क्या होता था देखते थे। अरे तो आप भी उस पाप में भागीदार है ना, होता था देखते थे, ठीक है ना? आप लोगों ने भी मजे लिए हैं, तभी तो सबको 50-50 खोखे बांटे हैं ना। अपने घर में से है क्या पैसे? क्यों आप बार बार उल्टा बोलते हैं? जो भी बात है डायरेक्ट कानून से कीजिए ना। इस तरह से बेइज्जती करके क्या मिलेगा? आपकी बेइज्जती है। आप सोचो, जब आप लोग आप जब उनका नाम खराब कर रहे हो तो जिन्होंने आपको अपनी पार्टी में शामिल किया उनको तो ये बात का डर होना चाहिए कि जो उनका नहीं हुआ हमारा क्या होगा। जो उनकी बुराई कर सकता है कल हमारी भी बुराई कर सकता है। एक तो सच बोलूँ ना, बुरा नहीं मानना, एक तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़े लोगों के बीच में कुछ बेवकूफ़ों को खड़ा कर दिया है। ना बोलने आता है ना चालने आता है, कुछ भी बोलेंगे। अरे हमें तो प्यार से बोलते तो हम जान हाजिर है, भाषण देने तक नहीं आता है, वो 10 बार रटवाया जाता है। ऐसे मत करो ना। देखो आप अपनी जगह पे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे साहब को कोई कुछ बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम गाली वाली देते हैं क्या?
आप हमें प्रूफ कीजिए। अभी क्या प्रूफ है? एक लेडीज़ पे डाल दिया कि क्या कोरोना में बैग्स का क्या क्या हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। पहली बात तो अगर जब हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे पे अगर ये सब नाटक चालू है तो मैं एक बात बताती हूँ, फिर उनके ऊपर भी चालू कीजिए कार्रवाई, जिन्होंने देश बंद किया था। देश किसके बोलने पे बंद हुआ था? जिसके बोलने पे देश बंद हुआ था, जिसके बोलने पे, जिसके साथ जिन्होंने चाइना के साथ सेटिंग की थी, पहले तो उनको सज़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग ने तो नहीं किया ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक उंगली किसी और पे डालोगे, चार अपनी तरफ है। तो मैं जो भी है, नीलेश राणे जी जो भी है, भाई साहब, मैं आपको एक बात बोलूँगी, सही बात है, आप पॉलिटिक्स में लड़िए, जो भी कीजिए, लेकिन ज़बान पे कंट्रोल कीजिए प्लीज़। आपकी ज़बान आपको भारी पड़ सकती है, आप पर केस करवा सकती है, क्योंकि आपको किसी को भी अशब्द बोलने का हक नहीं है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी, लड़ी। आप क्या क्या बोलते हैं, आपको समझ में आता आप क्या बोल रहे हैं? आप कौन से पार्टी में, आपकी वजह से आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, आप क्यों बोलते हैं अशब्द? शांत रहिए। हम लोग कभी किसी को बोलते हैं क्या गाली देके, नाम लेके? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन है, हम क्यों नाम लेके गाली देंगे? सब अपनी जगह पे सही है, सब अपनी जगह पे खेल खेल रहे। शतरंज की बाजी अपने खेला जाता है, गाली नहीं दिया जाता है। और एक बात बोल देती हूँ मैं, आज अभी 30 अगस्त तक मैं लिख के दे रही हूँ, मैं जो काम करके आई हूँ ना, मैंने कम से कम 21 लाख जब्त किया। और 21 लाख जब्त का वादा है। जितने लोगों ने आज तक मेरे साथ गलत किया, मेरे परिवार के साथ गलत किया है, मेरे परिवार पे नज़र रखा है, मेरे घर पे नज़र रखा है, मेरे पैसों पे नज़र रखा है, क्योंकि पैसों की रुकावट की गई है, उन सबको। और दूसरा, जिसने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को गलत बोला है, उद्धव बाला साहब ठाकरे को छोड़ के चले गए हैं, ये 30 अगस्त तक उन सबके घर में अगर लकवा नहीं पड़ा तो विद्या देवी नाम की नहीं। अरे आतंकवादी तुम लोग छोड़ते हो, सब कुछ तुम लोग छोड़ते हो, और उसके बाद बात भी तुम ही करते हो। बताओ ना देश को कि कौन ये खेल खेल रहा है। एक बात बताओ, आदमी के नसीब में जितना होता है ना, उसको उतना ही मिलता है। हर इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। अब उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर होती है। औकात से ज़्यादा पैर फैलाने से यही होगा कि ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। अभी क्या होने वाला है? अब ये 10 अगस्त के बाद यही होने वाला है, ना आप उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ना वहाँ मुँह दिखा सकते हो ना यहाँ मुँह दिखा सकते हो। जा सकते हैं क्या? पूरी तरह से निकाला किया जा रहा है। एक कहते हैं ना, हमारे गांव में होता है देश निकाला, वो देश निकाला होने वाला है। ये होने वाला है और कुछ नहीं। आप इसकी पोल खोलेंगे, उसकी पोल खोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना पोल खोलने गए, क्या मिला? ईडी डाला, फीडी डाला, इनकम टैक्स वाले को डाला, सबको भेजा, कुछ निकला क्या? जीत हमारी ही होगी, लिख के लेना। जीत मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की ही होगी, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। उन्होंने चुप्पी साधी। जब अगर आदमी इंसान चुप है ना, तो समझ जाओ चुप इंसान बहुत खतरनाक होता है। उसकी चुप्पी पीछे से बहुत खतरनाक होती है, और उसके बाकी का काम मैं करूँगी। मैंने पहले ही बोल रही हूँ, मैंने 12-13 लाख जो जब करके आई हूँ ना, सॉरी 21 लाख, उसके बाद का जो रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, वो देखने लायक होगा। सिर्फ वेट करो। 30 अगस्त मैं टाइम दे रही हूँ, 30 अगस्त तक आप देखिएगा। आज कितना तारीख है? 6 अगस्त तक। 30 अगस्त तक अगर आप सबके घर में मैयत नहीं उठी ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। ये सबक तो विद्या देवी सिखाएगी आप सबको। आगे से दोबारा किसी के साथ ऐसा करने से पहले आप लोग 50 बार सोचोगे। मैंने तो कितनों की तो शक्ल बिगाड़ के आई हूँ, देख लेना तेजाब से जला हुआ शक्ल कैसा रहता है। अब वैसा शुरू होगा। अगस्त तक सारा, 30 अगस्त तक सारा मामला ख़त्म हो चुका होगा। जो किया है बहुत गंदा और बेकार किया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मैं अपने पूजा पाठ में माफ़ी शब्द नहीं रखती हूँ, चुकीला माफ़ी नहीं। आप लोग किसी बड़े आदमी को बार बार टोच रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और ये भी भूल जा रहे हो कि उनके पीछे कितने बड़े बड़े दिग्गज खड़े। अरे सबका छोड़ो, मैं अपनी बात करती हूँ। विद्या देवी खड़ी है। विद्या देवी ने आज तक अपनी वीडियो में कभी किसी को गाली दी है? विद्या देवी ने आज तक कभी किसी भी बड़े इंसान को अशब्द बोला है, उल्टा बोला है? नहीं बोला है ना। हम अपने पूजे से काम कर रहे हैं, हम अपना इंसाफ अपने पूजे से देंगे। और विद्या देवी की पूजे की ताकत क्या है वो बहुत जल्दी पता चलेगी। बस, जय माता दी।